हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग एक और क्वेश्चन सीखेंगे क्लास 10th के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लेकिन आसान है। द्विघात बहुपद से हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें देखिए, प्रश्न में आपका दो गो शून्य मान लिया अल्फा और बीटा है, बहुपद है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे प्रश्न में, ठीक है, दो गो जैसे अल्फा और बीटा है ना, दो गो शून्य है। अब उसका जो संबंध है, जैसे इसमें तो है कि भाई अल्फा माइनस बीटा दे दिया है ना, और हमको के का मान पूछ रहा है, यहाँ तो के है ना। आपको इसमें किस तरह किस तरह के पूछते हैं, जैसे अल्फा और बीटा दे देगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा, एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा पूछेगा, मतलब इस तरह से, है ना। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस टू फोर अल्फा बीटा, इस तरह से, मतलब अल्फा और बीटा में जो रिलेशन है, रिलेशन बना करके आपको उसका मान पूछेगा, ठीक है। तो किसी भी तरह से पूछे, आप एक बार समझ जाइएगा, आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, कुछ भी निकालना हो आप उसमें अल्फा बीटा, अल्फा जोड़ बीटा यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यही दो को निकालना है, बाकी फिर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे इसी में हमको अल्फा माइनस बीटा बराबर एक पूछ रहा है, क्या के का मान, के का मान, है ना। तो भैया के का मान, के यहाँ क्या है, अचर पद, नहीं, के यहाँ क्या है, अचर पद है। तो देखिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो देखिए, तो यहां से हो जाएगा अल्फा और बीटा इस बहुपद का क्या है, शून्य है ना। तो यहाँ से दिया है, लिख लेंगे, दिया दिया है करना अल्फा माइनस बीटा बराबर एक, ठीक है ना। और अब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस बी बटा ये होता है ना, तो माइनस 7/1, तो कितना आ गया, 7, है ना। अब हम लोग दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, है ना। ये दोनों को जोड़ दिए तो इधर से जुड़ जाएगा 7 जोड़ 1, है ना, प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, 7 1 हो गया 8, 2 अल्फा बराबर 8, 2 चौके 8, अल्फा बराबर आ गया 4। और जब अल्फा 4 आएगा तो यहाँ से निकाल लेंगे बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा 7 है ना, इसलिए बीटा बराबर 7 माइनस 4 हो गया कितना, 3। अल्फा का मान आया 4, अल्फा का मान 4, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा हो जाएगा 7 माइनस अल्फा, तो 7 माइनस 4 आ गया 3, अल्फा आ गया 4, बीटा आ गया 3, और हमको निकालना है के, है ना। तो चूंकि के जो है क्या है, अल्फा इंटू बीटा अचर पद, है ना भैया, इसे लिखे ना, लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर के शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा के बराबर अल्फा का मान कितना, 4, और बीटा हो गया 3, 4 दिया 12, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न है ना, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, बाकी आपको किसी भी तरह से प्रश्न पूछे आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, हम सेकंड क्वेश्चन आपका लेते हैं इसमें। जैसा कि इसमें आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, एक बहुपद दिया गया है ना, शून्य है पी तथा क्यू, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना, बोला ना कि अगर दो शून्य का अल्फा और बीटा है ना, तो आपको अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा, है ना, 3 अल्फा प्लस 4 बीटा, कुछ भी मतलब संबंध बना के आपको उसका मान पूछेगा, है ना। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पी स्क्वायर जोड़ के स्क्वायर, शून्य पी और क्यू है, ठीक है, पी तथा क्यू है। तो हम बोले कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल लेंगे, है ना। यहाँ से हो जाएगा पी और क्यू शून्यक है, तो इसलिए शून्यकों का योग यानी पी प्लस क्यू, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए, है ना। तो -7 ना, माइनस बी बटा ए, तो 2 यानी कि 7/2 हो गया। शून्यकों का योग, ये हो गया योग, है ना। फिर शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल हो जाएगा पी इंटू क्यू,
कितना हो जाएगा, सी बटा ए यानी 3/2। ठीक है, चलिए यहाँ से इसका मान निकालिए। अब हमको जो मान निकालना है, चूंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, भैया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2a भी है ना, तो 2pq, तो p प्लस क्यू के मान आ गया 7/2, ए स्क्वायर 2pq का मान आया 3/2, 2 कैंसिल, 7 का स्क्वायर 49/4, इधर हो गया 3, तो 49 माइनस 4 दिया 12/4 हो गया कितना, 37 भाई, ठीक है ना, हाँ 37/4। ठीक है, समझ में आया, नोट कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हमने लिया है यहाँ पे, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है ना, तो इसमें अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, तो भैया करना तो वही है ना हमको। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, तो अगर अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल निकालेंगे, तो उसका मान निकाल देंगे, है ना। तो देखिए, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, भैया यहाँ तो स्टैंडर्ड इसका मानक रूप में दिया गया है ना, तो क्या हो जाएगा -b/, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, c/a, है ना। इसलिए द्विघात बहुपद में अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर निकालना है, तो चूंकि अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, है ना, तो -b/a का स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा हो जाएगा c/2c/a, ठीक है, तो ये हो गया b² + a² -2c/a, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, b² इधर आ जाएगा -4, सॉरी दूना है, दूना है 2c, है ना, अब बटा a², तो b² -2ca/a², ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान हो गया, है ना, a² -2ca/a²। नीचे में हमारा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है, तो इसमें भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे, उसके बाद हम इसका मान निकाल देंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a में 5, 7/5 हो गया, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो गया c/a, तो 1/5, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका मान, तो इसलिए 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा बराबर क्या हो जाएगा, नीचे अल्फा बीटा एल्सियम, इधर अल्फा है तो इधर आ जाएगा बीटा, है ना, इधर बीटा है तो इधर अल्फा, ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 7/5, 7/5, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/5, है ना, 5 से 5 कट गया, बच गया 7, ठीक है। तो इसमें कैसा भी रहे, है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, सबसे पहले शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल लेंगे, हमें जो दिया गया है उसको सोल्व करेंगे, देखेंगे क्या आपको, है ना, जिसका जरूरत है उसका मान रखेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इस टाइप के 2 क्वेश्चन और हमने ले लिया है ना, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना, इतना भी आप आसानी से समझ जाइएगा। देखिए यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक है, तो अभी ये वाला बनाए ना, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, है ना, सबसे पहले हमको क्या काम करना है, शून्यकों का योग और गुणनफल, है ना, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a, -11/a, हो जाएगा 11/2, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल
अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो 15/2, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग निकालेंगे, क्योंकि एक अल्फा यही ना निकालना है। चलिए तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, तो क्या हो जाएगा, नीचे अल्फा बीटा एलसीएम है ना, ऊपर में बीटा इधर अल्फा, तो भैया बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू हो गया 11/2, नीचे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया 15/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया 11/15, ठीक है ना। 6 में भी देखिए वही है, बहुपद है, फिर 2 का शून्य का अल्फा और बीटा है ना, हमको इसका मान निकालना है, तो इसमें तो डायरेक्ट वही है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा के मान है -b/a, तो कितना हो जाएगा 2, है ना। फिर अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अच्छा -8 है, -8/1 तो हो जाएगा -8, है ना। अब हमको जो निकालना है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 2, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान -8, तो 2 + 8 हो गया कितना, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे, है ना। देखिए ये तो छोटा छोटा तो हो सकता है, जैसे उसमें वो डिपेंड करता है ना, हर बार एक ही तरह के मतलब प्रश्न तो मतलब रहेगा, लेकिन उसमें जैसे अब अल्फा बीटा रहा है ना, तो उसमें हो सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ दे, ठीक है, 4 अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा के क्यूब। कहने का मतलब मेरा समझे, है ना, अल्फा बीटा में कोई भी संबंध का वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है ना। तो सब में जरूरी क्या है, शुन्यकों का योग और गुणनफल, ठीक है ना। तो योग और गुणनफल सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा, बाकी प्रश्नों प्रश्न पूछे आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। और बाकी आपके बुक से ज्यादा बाहर नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।